अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अज़हर तुफ़ैल है। मेरे साथ इस वक्त इकराम होती साहब मौजूद है और हम वायर एशिया न्यूज़ के प्लेटफॉर्म पर आप सबको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तान को मुख्तलिफ खौफ के सायों ने आपस में जकड़ा हुआ है, जिसमें सबसे बड़ा खौफ का साया जो है वो रियासत पाकिस्तान को डॉलर्स की कमी, कारोबारी रुझान में मंदी और दहशतगर्दी का मौजूद होना मुल्क में है। इस सारे अहम जो इश्यूज़ हैं, इस पर आज हम बात करेंगे इकराम मोती साहब के साथ और उनके तजर्बे से फ़ायदा उठाएंगे कि वो इस वक्त क्या मुफीद मशवरे दे सकते हैं रियासत को इससे नबरदरा होने के लिए। जी देखें, जो दुनिया की कोई रियासत तारीख़ उठा के देख ले, कोई ऐसी नहीं थी कि जिसको फ़ॉरेन करेंसी की ज़रूरत भी हो, उसमें दहशतगर्दी भी हो और उसके अलावा सियासी इंतशार भी हो और मीडिया सियासी इंतशार को बढ़ा भी रहा हो। ये सूरत हाल पहली बार किसी मुल्क में पेश आ रही है और ऐसा मुल्क जो काफ़ी अरसे से इंतशार का शिकार है। इस इंतशार से बचने के लिए लाजिम है कि वो क़ुव्वतें जिनके हाथ में कुछ है वो इकट्ठी हों। वो चार क़ुव्वतें हैं, मीडिया है, जो बिज़नेस कम्युनिटी है वो है, सियासी कम्युनिटी और इसके अलावा अस्करी कम्युनिटी। इन चारों को इकट्ठा होकर सोच विचार करनी होगी, एक प्लेटफॉर्म बनाना होगा और एक एजेंडा बनाना होगा कि इस सूरत हाल से निकला जाए। बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, मगर इस सब के लिए एक विल भी तो चाहिए ना। तो क्या हमारी जो मौजूदा लीडरशिप है, पॉलिटिकल लीडरशिप, मैं उसकी बात कर रहा हूँ कि उसके अंदर इतनी विल है। अभी हाल ही में देखें, पेशावर में जो ब्लास्ट हुआ है उसमें प्राइम मिनिस्टर ने जो रोल वहाँ पे जाके प्ले किया और IGP KP की डांट डपट की, तो तमाम लोगों ने उसे बुरा मनाया और उसके बाद IG KP ने तो अपनी जिम्मेदारी कबूल कर ली कि सिक्योरिटी लैप्स हुआ है। मगर प्राइम मिनिस्टर को या जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, जो उसे रोल प्ले करना चाहिए था, वो उन्होंने उससे आंखें बंद कर ली हैं, कबूतर की तरह आंखें चुरा ली हैं। तो इस सारी सूरत हाल में इंतशार की जो आपने बात की है और रियासत बचाने की जो बात की है, अपना किरदार अदा करने की बात की है, जिम्मेदारी लेने की बात की है, तो मुझे तो नहीं महसूस हो रहा, लग रहा कि मौजूदा जो लीडरशिप है वो उसके अंदर इतनी विल हो कि वो इस इशू से कामयाबी से नबरदस्त हो सके। देखें, ये एक टेक्निकल इशू है। आपने कुछ सियासी इक़दामात करने हैं, कुछ माशी इक़दामात करने हैं। सियासी इक़दामात ये हैं कि आप एक नेशनल प्लेटफार्म और नेशनल एजेंडा बनाएं। जो दूसरा इसका हिस्सा है कि मईशत के लिए इस वक्त एक नया प्लान बनाएं, यानी नई सियासत, नई मईशत, और उसके तहत मीडिया को एक नई लाइन दें कि आपने मज़ीद इंतशार नहीं फैलाना। ख़ास तौर पे जो सोशल मीडिया है, ये वीलॉग मीडिया जितना भी है, उसको ये लाइन देनी है कि भाई अब आपने इंतशार नहीं फैलाना, हमने मुल्क को कंट्रोल में लेने का काम शुरू कर दिया है। और वो तब नज़र आएगा जब एक प्लेटफॉर्म होगा, एक एजेंडा होगा। कुछ लोग नेल्सन मंडेला टाइप का किरदार अदा करते हुए आपस में मिल के बैठ जाएँ, अस्करी हल्के से, सियासी हल्के से, बिजनेस के हल्के से और मीडिया के हल्के से, और एक नया एजेंडा और प्लेटफॉर्म पर सोचना शुरू करें। उसमें बाकायदा मीडिया को रिपोर्ट करने दें कि यह काम हो रहा है, उससे हौसला बढ़ेगा। व्लॉगर्स की जो बात आपने की है उससे तो मैं मुतफिक हूँ। वाकई जो हमारे रियासती अदारों को अपना किरदार अदा करना चाहिए था कि इस इंतशार की कैफियत को ख़त्म करने के लिए अपना वो किरदार अदा करते और इन व्लॉगर्स को और जो शुतर बेबहार हो चुके हैं इस वक्त मीडिया, इसे कंट्रोल करने के लिए कुछ SOPs बनाते, अपना किरदार अदा करते। उन्होंने नहीं किया और जिसकी वजह से आज हम एक खौफ के साए में जकड़े हुए हैं और मीडिया ने उसमें बहुत ज़्यादा इजाफा किया है। उसकी वजह यह है कि वो अपना किरदार सही तौर पर अदा नहीं कर रहा और सिर्फ प्रेस फ्रीडम की बात करते हैं, ये बात नहीं करते कि रियासत को बचाना कितना अहम है और रियासत एक माँ की तरह होती है। इस माँ की रखवाली जो है ये हम सब ने करनी है, मगर जिन लोगों ने करनी है वो उसका तो आंखें बंद करके बैठ गए हैं। सियासतदान अपने ज़ाती झगड़ों में पड़े हुए हैं। डॉलर बादशाह जो है वो इस वक्त एक खौफ का साया लेके इन सब के ऊपर एक छतरी की तरह उसने अपने आप को ढांप लिया है इन सब को। तो इस सारी सूरत हाल से भी तो नबरत ज़माना ना, तो इसके लिए कोई ना कोई आपके नज़दीक अगर कोई ऐसी तजावीज़ है कि हुकूमत को दे सकें और हम अपने जो इस वक्त डॉलर्स की कमी का जो शिकार है उसके लिए भी कोई ना कोई इक़दामात कर सकें ताकि हमारे रोज़मर्रा के मामला तो चल सके ना। देखें, ये जो बात है ना कि डॉलर नहीं है, इंतशार बहुत है। अब डॉलर और इंतशार ही के 2 पॉइंट्स ले लें। आप कहें कि हमने डॉलर को बहुत बढ़ाना है आगे, डॉलर को स्टेट बैंक के पास जो ज़खायर हैं डॉलर के, उनको कम से कम 20 अरब डॉलर हर वक्त हमारे पास रहें, ये एजेंडा बना लें। इंतशार को कम करने के लिए लाजमी है कि आप
एक एंटी टेररिस्ट एक नेशनल एजेंडा बना लें। ये 2 पॉइंट हो गए। अब उसके बाद कि सियासी मैदान में जो इंतशार है उसको रोकने के लिए सियासी लोगों को, बिजनेस के लोगों को, अस्करी लोगों को और मीडिया के लोगों को बिठा लें, उसको एक प्लेटफॉर्म बना लें और उसको बेशक आप नेशनल रिजुविनेशन एजेंडा प्लेटफॉर्म कह दें, जो मर्जी नाम दे दें उसको, लेकिन उसको बाकायदा कौम के सामने लाएं। जब लाएंगे तो कौम का हौसला बढ़ेगा। जी होती साहब, आपने जो तजावीज़ दी हैं वो वाकई बड़ी इम्पॉर्टेंट हैं, और अल्लाह करे कि जो रियासती अदारे हैं और जो हमारे हुक्मरान हैं वो इन तजावीज़ को समझ सकें किसी हद तक, तो ये पूरी मुल्क और कौम के लिए बेहतर होगा। मगर मुझे एक चीज़ समझ नहीं आ रही कि पेशावर का जो ब्लास्ट है, ये जो दहशतगर्दी का वाक़या हुआ है, ये पहली दफ़ा नहीं हुआ, और जिस अंदाज से हुआ है ये भी पहली दफ़ा नहीं हुआ। IGP KPK ने तो अपनी ज़िम्मेदारी कबूल कर ली, प्राइम मिनिस्टर ने कबूल नहीं की। जिन अदारों को कबूल करनी चाहिए थी और जो इक़दामात करने चाहिए थे, वो भी इस बारे में अभी तक मुकम्मल तौर पर खामोश हैं, और सिर्फ़ एक वो माजी की तरह बयान आया है कि हम इंशाअल्लाह ताला इनके कैफ़रे किरदार तक पहुँचाएँगे मुल्ज़िमों को। ये मसले का हल तो नहीं है माज़रत के साथ। जी देखें, मसले का हल जो होता है वो मसले को समझ के होता है। ये टेररिज्म है क्या? ये टेररिज्म ये है कि यहाँ पे आपको 3 चीज़ें अवेलेबल हैं इस रीजन में। 1, टेररिस्ट अवेलेबल है। नंबर 2, टेररिस्ट को ऑर्गेनाइज करने वाला मौजूद है। नंबर 3, टेररिस्ट फंडिंग मौजूद है। इसके बगैर तो क्या टेररिज्म नहीं हो सकता। आप इन चीज़ों को रोकने के लिए एक बाकायदा नया अदारा बनाएं और कहें उस अदारे को ये हुक्म दें कि आपने ये 3 चीज़ें रोकनी है। टेररिस्ट के पैदा होने को रोकना है, टेररिस्ट ट्रेनिंग को रोकना है, टेररिस्ट फंडिंग को रोकना है। FATF में जब हम फंसे हुए थे तो वो यही कह रहा था कि टेररिस्ट फंडिंग जो है इसको रोकें। हम उसमें कामयाब हो गए और ग्रे से वाइट लिस्ट में आ गए हैं। इसका मतलब ये कि हम काम कर सकते हैं। ये बड़े हौसले की बात है। अब इनको चाहिए कि इस अदारे को इसका एक अदारा बनाकर उसको मजबूत करें। मजबूत करने के साथ लेकिन साइड पे भी काम करें कि अस्करी, सियासी, बिजनेस और मीडिया कम्युनिटी को साथ लें। ठीक है, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है, ये आपने आगे भी ये बात की थी। मगर जो टेररिस्ट फंडिंग है, ये बैंकिंग सेक्टर पाकिस्तान का इतना कमज़ोर है कि FATF से निकलने के बावजूद आज भी हम मेरे ख़्याल में उन्हीं मसाइल का शिकार हैं। और जो इकानमी को, पाकिस्तान की इकानमी को बेहतर तौर पे समझते हैं, उन्हें पता है कि हमारे लूप होल कहाँ कहाँ हैं। और जो लोग हमें फंड्स करना चाह रहे हैं, गैर मुमालिक के जितने भी अदारे हैं, उन्हें भी पता है कि पाकिस्तान की इस वक्त कमज़ोरियाँ कहाँ कहाँ मौजूद हैं। जब तक हम मेरे ख़्याल में उन कमज़ोरियों को दूर नहीं कर सकेंगे, अपने बैंकिंग सेक्टर को बेहतर नहीं कर सकेंगे और आम लोगों तक एहसास ज़िम्मेदारी पैदा नहीं कर सकेंगे, इन मसाइल का तदारुक नहीं हो सकेगा। देखें, हम FATF से किस तरह निकले। एक चीज़ है STR, सस्पेक्ट ट्रांजैक्शन रिपोर्ट। जो ट्रांजैक्शंस होती हैं बैंकों में, जो पैसा आता और जाता है, इसको ट्रांजैक्शन कहते हैं। सस्पेक्ट का मतलब है मशकूक पैसे का बैंकों के दरमियान रोल करना। इस पे बाकायदा रिपोर्टिंग हुई है, उस रिपोर्टिंग में कामयाबी मिली है और पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट से निकला है। इसका मतलब क्या है कि पाकिस्तान का एक प्रोफाइल है कि ये इस मसले को हल कर सकता है। इंटरनेशनली लिंक्ड जो ट्रांजैक्शंस हैं, जो पाकिस्तान से बाहर से आती हैं या पाकिस्तान के अंदर एक बैंक से दूसरे बैंक में पैसे जाते हैं या कोई लोग पैसे निकलवा रहे हैं, वो सारों की रिपोर्टिंग का सिस्टम हो चुका है। उनको पकड़ने का सिस्टम हो चुका है, कैसे पकड़ना है, उनके तज्जिया जो है ट्रांजैक्शंस का, उसका सिस्टम बन चुका है। उनको अदालतों में सजाएं दिलवाने का सिस्टम बन चुका है, मॉनिटरिंग का सिस्टम बन चुका है। लेकिन वो अपना काम सही तरह कर नहीं रहा सिस्टम। उस सिस्टम को दोबारा सही तरह से तगड़ा करें, लेकिन वो एक छतरी की तरह होगा। वो इस तरह होगा कि आपकी सियासत, मईशत, मीडिया और अस्करी क़ुव्वतें एक प्लेटफॉर्म पे होंगी, तब ये काम करेगा। एक प्लेटफॉर्म पे बिल्कुल होंगी, मगर जो मौजूदा सूरत हाल है जिसमें कि तमाम जो PDM की 11-13 जमातें एक तरफ हैं, PDM यानी कि एक तरफ है, और उसकी अपोजिशन जो है PDM की वो दूसरी तरफ है। अब वो दोनों एक दूसरे की शक्ल देखने को तैयार नहीं है। तो इस इंतशारी कैफियत को ख़त्म करने के लिए पॉलिटिकल लीडरशिप से ज़्यादा मेरे ख्याल में किसी और को अपना किरदार अदा करना पड़ेगा, जिसकी तरफ साबका प्राइम मिनिस्टर का बयान भी आ चुका हुआ है कि वो अदारा सामने आके अपना, यानी कि फ़ौज की तरफ उन्होंने सीधा कहा हुआ है कि फ़ौज आके अपना किरदार अदा करे। तो फ़ौज की लीडरशिप आप समझते हैं कि इस वक्त ये कदम उठाएगी? देखिए, हम दोनों जर्नलिस्ट हैं, हम दोनों ये बात कर रहे हैं
कि पाकिस्तान की मईशत को ठीक करने के लिए और सियासत को ठीक करने के लिए एक प्लेटफॉर्म चाहिए, तो क्यों नहीं? जब हम 2 सिविलियन, 2 जर्नलिस्ट बैठ कर ये बात कर रहे हैं और हम बता भी रहे हैं कि अगर एक छतरी बन जाएगी, एक प्लेटफॉर्म बन जाएगा, तो उसके नीचे दहशतगर्दी को किस तरह ख़त्म किया जा सकता है, उसके नीचे मईशत को किस तरह उठाया जा सकता है, कारोबार को किस तरह उठाया जा सकता है, डॉलर किस तरह हासिल किए जा सकते हैं, तो ये बात लोगों को मालूम है। बिजनेस कम्युनिटी में भी लोगों को मालूम है, अस्करी कम्युनिटी में भी मालूम है, मीडिया वालों को भी मालूम है, इसके अलावा सियासी लोगों को भी मालूम है ये बातें। लेकिन वो मुंतशिर हैं, उनका इंतशार ख़त्म करना होगा। स्टार्टिंग पॉइंट ये है कि आप उनका इंतशार ख़त्म करें, वो एक प्लेटफॉर्म और एक एजेंडे के तहत होगा। तो इसका मतलब यह है कि अब जनरल आसम जो हैं वो अपना एक नया डॉक्ट्रिन लेके आएंगे इस सारे इश्यूज से निपटने के लिए, और हो सकता है कि उसमें उन्हें कामयाबी हो जाए और जो तमाम पॉलिटिकल लीडरशिप है वो उस पर मुतफिक हो जाए उसके उस नए डॉक्ट्रिन के ऊपर। देखें, एक बात आप बड़े गौर से इसका जायज़ा लें। जनरल आसम ने आज तक कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं दी, जनरल आसम ने आज तक कोई पॉलिटिकल जेस्चर नहीं दिया। इसका मतलब ये है कि ही इज़ बिज़ी, वो बहुत मसरूफ़ हैं अपने कामों में। किस चीज़ के? स्ट्रक्चर बनाने के, अदारे का स्ट्रक्चर बनाने में, क्योंकि इस अदारे के सियासत में जो मुलव्वस होने की तारीख़ है उससे वो बड़ी मुश्किल से निकला है अब, लेकिन उसको रीबिल्ड होना पड़ेगा। वो अपने अदारे को सही तरह रीबिल्ड कर लें तो हमारे पास एक क़ुव्वत आ जाएगी जिस पर किसी को कोई शक नहीं होगा। वो क़ुव्वत जो है उसका उस पर इंहिसार करना जो है हम सीख लेंगे, सियासी तौर पर भी, माशी तौर पर भी और मीडिया के एतबार से भी। ये एक अच्छी पेशरफ्त है, और अगर ये हो जाए, पाए तकमील को पहुँचे, यानी कि एक नया नेशनल एजेंडा, एक नया नेशनल प्लेटफॉर्म बना ले, तो मईशत भी सुधर सकती है। मैं आपकी इस बात से तो चले इत्तेफाक करता हूँ, क्योंकि ये एक आपने उम्मीद अफ़ज़ा बात की और हमेशा हम सबको पुरुम्मीद रहना चाहिए। मसाइल कौमों की तारीख़ों में आते हैं और मसाइल का तदारक मिल बैठने से ही हल होता है, जैसे आपने बात की होती साहब ने। और हम अपने इस प्लेटफार्म पर तमाम नाज़रीन को भी और हुकूमती ईवानों में भी बैठे अपने तमाम जानने वालों को भी यही पैगाम देंगे कि आप आएँ, मिल बैठकर अपने मसाइल का हल निकालें, क्योंकि रियासत होगी तो सब कुछ चलेगा। रियासत मजबूत होगी तो हर चीज़ मजबूत होती चली जाएगी। अगर रियासत कमज़ोर है, जैसे कि कहा जाता है कि रियासत माँ की तरह होती है, तो अब इस माँ की हिफाजत करना हम सब की ज़िम्मेदारी है, किसी एक की नहीं है। और हम कबूतर की तरह अपनी आंखें बंद करके भी नहीं बैठ सकते कि ये उसकी ज़िम्मेदारी है, उसकी ज़िम्मेदारी है। माजी से निकल कर हमें मुस्तकबिल की तरफ मुस्बत सोच से आगे जाना पड़ेगा। नाज़रीन, ये उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा ये व्लॉग पसंद आया होगा और इस बारे में अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा।